हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत पर 17 बार आक्रमण करने वाले मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनी के बारे में। तो इससे पहले कि हम यह जानें कि वह भारत पर आक्रमण क्यों कर रहा था, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि यह महमूद जो गजनी था ये था कौन। तो इसके लिए हम आपको चलिए बैकग्राउंड में लेकर चलते हैं इसके। तो मिडिल ईस्ट जो कंट्री है वर्तमान समय में, जो इराक, ईरान, सीरिया, इजराइल, ये सब जो देश है, इसको एक समय पर सैमनिड एरिया बोला जाता था, सैमनिड कंट्री बोला जाता था, सैमनिड क्षेत्र बोला जाता था, ठीक। और इस सैमनिड एरिया में जो लोग रहता था वो इस्लाम धर्म को मानता था, ठीक। दूसरी तरफ हम आपको ले चलते हैं सेंट्रल एशिया में, मध्य एशिया में। मध्य एशिया बोले तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इस्तान वाला जो देश सब है इसको मध्य एशिया बोलते हैं, ठीक। और उस समय जो है मध्य एशिया में जो लोग रहता था वह किसी भी धर्म को नहीं मानता था, बल्कि वह लोग प्रकृति की पूजा करता था, ठीक है। और जो मध्य एशिया का जो देश के लोग था वह बहुत ही पावरफुल और आक्रामक था, ठीक। तो यह जो मध्य एशिया का जो लोग था जो किसी भी धर्म को नहीं मानता था, इन लोगों ने क्या किया कि ये जो सैमनिड का जो क्षेत्र था उस पर आक्रमण करना शुरू करता है। जब सैमनिड एरिया पर आक्रमण करना शुरू करता है तो सैमनिड एरिया में एक अलग तरह का सेना का गठन होता है और उस सेना को जो है गाजी नाम दिया जाता है, गाजी। और जो महमूद गजनी था वो पहला गाजी था। तो महमूद गजनी जो है पहला गाजी बना और इसके सामने दो चैलेंजेस आया सामने। इसके सामने दो चैलेंजेस हुआ, ठीक। एक इसके सामने चैलेंज यह था कि उसको जो है सैमनिड एरिया को प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, ठीक। और दूसरा उसके सामने यह चैलेंज था कि उसको इस्लाम धर्म को बचाना है और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी करना है। तो ऐसे में इस सब के लिए क्या चाहिए? इस सब के लिए चाहिए पैसा। तो पैसा आएगा कहाँ से? तो उसको जो है महमूद गजनी को ये बात पता चला कि इस वक्त वर्तमान समय में पूरी कायनात में भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अपार संपत्ति, अपार धन संपत्ति है, ठीक। तो यही कारण बना कि वह जो है भारत पर आक्रमण करना शुरू करता है। क्यों आक्रमण करना शुरू करता है? क्योंकि उसको यहाँ से धन संपत्ति चाहिए अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए और अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए। तो वो क्या करता है कि 1000 ईस्वी से भारत पर आक्रमण करना शुरू करता है, ठीक। लेकिन उसका सबसे पहला आक्रमण जो हुआ, सबसे पहला प्रसिद्ध आक्रमण जो हुआ वो 1001 ईस्वी में हुआ, ठीक है। 1001 ईस्वी में उसने भारत के एक हिंदू शासी राजा जयपाल के ऊपर आक्रमण किया, ठीक। और उस जयपाल का जो है साम्राज्य था, पंजाब से लेकर के काबुल तक उसका साम्राज्य था। उस जयपाल को उसने पराजित किया 1001 ईस्वी में। और उसको जब पराजित किया तो उसके बाद क्या हुआ कि उसका हौसला बढ़ा, उसके हौसले में इजाफा हुआ। उसके बाद क्या था कि वह जो है भारत के अलग अलग क्षेत्रों पर, अलग अलग जगहों पर एक के बाद एक आक्रमण करना शुरू करता है। ऐसे में वो जो है कन्नौज, कंधार, क्या बोलते हैं इसको, मथुरा, वृंदावन, इस सब पर आक्रमण किया, ठीक। यानी कि एक तरह से हम कहें कि जो है ना, भारत के जो धनी संपन्न जो शहर था, धनी संपन्न जो मंदिर था, मंदिर था, उस सब पर वो आक्रमण किया, ठीक। धनी संपन्न जो शहर और मंदिर था उस सब पर उसने आक्रमण किया और यहाँ से सामान जो है धन संपत्ति लूट करके वो अपने देश ले आता था, गाजी ले आता, गजनी में ले आता था और मतलब सैमनिड में ले आता था। उसके बाद उसको गाजी में बदल दिया, गजनी साम्राज्य बना दिया। तो यहाँ से धन संपत्ति ले जाकर उस जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किया और अपने धर्म को उसने प्रचार प्रसार किया, ठीक है। उसका जो लास्ट जो आक्रमण हुआ बहुत ही आक्रामक आक्रमण हुआ। सबसे प्रसिद्ध जो आक्रमण है वह है गुजरात का सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण। गुजरात के सोमनाथ के मंदिर पर जो है वह जो है 1025 ईस्वी में आक्रमण करता है। और गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर था उस समय पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा धनी संपन्न मंदिर था। उस पर उस व्यक्ति ने, महमूद गजनी ने आक्रमण किया। वहाँ से जो है धन संपत्ति को लूटा और उसने जो है सिर्फ सोमनाथ मंदिर को लूटा ही नहीं बल्कि वो जो है सोमनाथ मंदिर को तोड़ भी दिया। तोड़ करके जो है पूरा मंदिर को तहस नहस कर दिया, तोड़ के पूरा टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो नीच और निकृष्ट जो आदमी था
वो अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए और अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए भारत के हिंदू मंदिरों को इसने लूटा, उसने तोड़ा और भारत का जो अपार संपत्ति था इसको लूट करके ले गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि जो महमूद गजनी था ये कौन था जिसने भारत पर इतना बार आक्रमण किया। कुल 17 बार इस बंदे ने आक्रमण किया भारत पर। चलिए, धन्यवाद।